पहले ना मेरे को बड़ा बुरा लगता था उन लोगों के लिए जो सिगरेट पीते हैं और ये सब चीज़ें करते हैं। ऐसा लगता है कि क्या है यार, कैसे लोग हैं। फिर मेरे को याद आया मैं तो दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ या तो guys, so much champions of the world, मैं ऑलरेडी एक्सचेंज द बेस्ट रेसलिंग क्रिएटर ऑन दिस सबकॉन्टिनेंट विद द बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस। कल की रॉ के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर करना पड़ता है अपने आप के लिए कि भाई एक हफ्ते के अंदर आपको एक पर्सनैलिटी के साथ जीना है और उसी हफ्ते के सेकंड पार्ट पे आपको दूसरी पर्सनैलिटी के साथ जीना है। क्योंकि अगर रॉ का टाइम चल रहा होता है तो आपको अच्छा मूड बनाना होता है, आपको ये लाइक पॉजिटिव वाइब्स निकालनी होती है अपने अंदर से, ये बिलीव करना होता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई से अच्छी कोई चीज़ चल नहीं रही है। और फिर जब स्मैकडाउन वाला टाइम आता है तो अपने आपको ऐसा करना होता है कि आप किसी मैयत में पहुंच चुके हो, ऐसा लगता है कि किसी की मौत देख लियो। इस तरीके की स्मैकडाउन होती है। लेकिन कल की रॉ से कुछ ज़्यादा ही मैं कहूँगा कि एक्सपेक्टेशन से, क्योंकि लास्ट की जो रॉ थी उसने बार को ऊपर कर दिया है। एंड नॉट जस्ट दैट, पिछली बार तो रोमन रेंस एडवर्टाइज नहीं था, इस बार तो रोमन रेंस एडवर्टाइज है। रोमन रेंस शो को ओपन करने वाला है। सो दैट मीन्स कि इस बार की जो रॉ होगी वो एक्चुअली में रोमन रेंस होने वाली है। एंड ब्रो, सर्वाइवर सीरीज का गो होम शो होने वाला है, यानी कि इसके डायरेक्ट बाद हमें सर्वाइवर सीरीज देखने को मिलेगी। यानी कि जो वॉर गेम्स का मैच है जिसके लिए कोडी रोड्स ने अपनी तरफ से पूरी एडी चोटी का जोर लगा के अपनी स्पॉट तो उसने कंफर्म कर दी कि हाँ भैया मैं क्यों हूँ उस पर। अब रोमन रेंस की बारी है कि भाई वो अपने वॉर गेम्स की पोजीशन को जस्टिफाई करे। और वो कैसे होगा? वो ऐसे ही होगा कि आप ब्रॉक लेसनर के आमने सामने आओ। अब देखो, ब्रॉक लेसनर उन लोगों में से नहीं है जो पिट जाएगा और चुप रह जाएगा। ब्रॉक लेसनर पिटा लास्ट वीक, उसके पूरे फैंस कमेंट सेक्शन में रो रहे थे कि भाई ऐसा कैसे हो गया कि एक सुपरमैन पंच में ब्रॉक लेसनर बाहर निकल लिया। उसका बदला ब्रॉक लेसनर डेफिनेटली लेना चाहेगा। एंड मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, अगर इन्होंने ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस का फेस ऑफ नहीं कराया, विच मीन्स कि दे आर नॉट सीरियस, और मे बी उनका मन था लेकिन ब्रॉक लेसनर नहीं करना चाह रहा था, इट दैट मीन्स कि ब्रॉक लेसनर इज नॉट सीरियस। और अगर सीरियस नहीं हो तो भैया हमारी छाती पे आके क्यों हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो? सीधी सी बात है, अगर सीरियस हो तो आओ ना। मतलब अगर आप राइवलरी में नहीं तो कोई कुछ नहीं कह रहा था, बट आपकी मैच है। अब आप अगर राइवलरी में नहीं आने वाले तो भैया सिर्फ अपनी स्टार पावर के बलबूते पे तुम कब तक आगे चला लोगे? जॉन सीना की मेरे को एक चीज़ तो बढ़िया लगती है कि उसका ये है कि मैं जब इस प्लेस को छोड़ूं तो ऐसे छोड़ूं कि उससे बेटर प्लेस, जब मैंने ज्वाइन किया था उससे ज़्यादा बेटर प्लेस हो उस टाइम पे। तो वो चाहता है कि बेटर हो, लेकिन इस टाइप की अगर मेंटेलिटी रही कि भाई मेरे को नहीं आना, तो भाई गलत बात है। रोमन रेंस, लेट्स सी व्हाट ही इज गोइंग टू से। बाकी रोमन रेंस, सीएम पंक और ब्रॉक लेसनर का तो अलग ही लग रहा है। मेरे को तो लग रहा है कि अगला साल भी वही क्लासिक ट्रिपल थ्रेट देखने को मिलेगा, जैसे इस साल हमें रोमन, सेथ और पंक का देखने को मिला था। अगले साल हमें रोमन, पंक और ब्रॉक का देखने को मिल सकता है। मेरे को चलेगा, जेन्युइनली बताओ। ब्रॉक वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर अगर नहीं भी मिला नेक्स्ट ईयर और हमें ये ट्रिपल थ्रेट देखने को मिल गया, मुझे चलेगा। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट ट्रिपल थ्रेट। और उसकी राइवलरी लेकिन तो आपको यहीं से बिल्ड करनी पड़ेगी, क्योंकि वॉर गेम्स याद किया जाता है। याद करो वो रोमन रेंस और ये अपना सीएम पंक, सैमी ज़ेन, जे उसो, जिमी उसो वाला जो वॉर गेम्स था, ये कितना आज भी याद किया जाता है। तो वॉर गेम्स में जो भी होगा वो याद किया जाएगा। और जब आपके पास ऐसे बेहिमत जैसे सुपरस्टार जैसे रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर, सीएम पंक, कोडी रोड्स, ड्रू मैकिंटायर, भाई ये तो लग ही नहीं रहा कि वॉर गेम्स आ रहा है, वो भी ऐसे सुपरस्टार्स के साथ। मैं फिर से वही चीज़ बोलना चाहूँगा, दोबारा से अपने आप को रिपीट करने की आदत है नहीं, लेकिन फिर भी अगर विंस मैकमैन होता तो अभी तक तो रॉकेट बना चुका होता। हाँ, किसी ने एक चीज़ ये भी सही बोली थी कि अगर विंस मैकमैन होता तो वो ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस को डालता ही नहीं। बट ज़रूरी नहीं है भाई, क्या पता भाई आप भी जाते ये दोनों वॉर गेम्स के अंदर, यू नेवर नो। क्योंकि ब्रॉक लेसनर का भी अब अलग ही सिचुएशन चल रही है। तो ये लेट्स सी व्हाट हैपेंस कि रॉ में क्या होगा कि रोमन रेंस ओपन तो करेगा, बट आई वुड वांट कि क्लोज भी रोमन रेंस ही करे, अदरवाइज फिर मजा नहीं आने वाला। उसके अलावा हमें लास्ट टाइम इज नाउ का जो टूर्नामेंट चल रहा है उसके क्वार्टर फाइनल्स मैचेस देखने को मिलेंगे। गुंथर वर्सेस कार्मेलो हेयस। और लेट्स गो, मेरा फेवरेट वर्सेस मेरा लीस्ट फेवरेट भी नहीं बोलना चाहूंगा, मेरा लीस्ट बस, कार्मेलो हेयस वर्सेस गुंथर। एंड यू नो हु आई एम सपोर्टिंग, दैट इज डेफिनेटली गुंथर। अगर यहाँ पे कार्मेलो जीतता है तो ये IWC की जीत होगी, ये मेरी बहुत बड़ी हार होगी। मैं इसमें पर्सनल लॉस अपना मानूंगा कि कार्मेलो जीता। बट गुंथर प्लीज़ भाई मैं कह रहा हूँ तुम कभी भी हार जाओ लेकिन कार्मेलो से मत हारना।
मैं ज़िंदगी में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचूंगा। इतना तो सीएम पंग ने मेरे को एम्बेरस नहीं किया होगा जितना तुम करवा दोगे। खैर, अगला क्वार्टर फाइनल्स का मैच होगा हमारे सोलो सिकोआ और पेंटा के बीच में, जिसमें से कोई भी जीतेगा मेरे को उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट हाँ, अगर यहाँ पे सोलो सिकोआ जीतता है तो सोलो सिकोआ वर्सेस गुंथर देखने में आई थिंक मज़ा आएगा, अगर क्वार्टर फाइनल्स के इन दोनों का मैच ही भिड़ंत होने वाली है। बट एनीवेज, मैं तो मेजरली गुंथर वाले मैच के लिए एक्साइटेड हूँ। सोलो और पेंटा में एज सच मेरे को कुछ इंटरेस्ट है नहीं। उसके अलावा मेंस वॉर गेम्स का एडवांटेज मैच देखने को मिलेगा, जो कि देखो लोग पता क्या करते हैं कि एडवांटेज मैच होगा यहाँ पे जो वॉर गेम्स के सारे सुपरस्टार्स हैं, यानी कि 5-on-5 का हमें टैग मैच देखने को मिलेगा नॉर्मल, और जो भी टीम जीतेगी वो एडवांटेज मिल जाएगा उसको वॉर गेम्स के अंदर। और मैं ये सोच रहा हूँ कि इतने पागल दिख रहे हैं तुम्हें WWE वाले कि रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर और सीएम पंक और मैं इन सबको लड़वा देंगे रो में। कभी भी नहीं करेंगे जिंदगी में, भूल जाओ कि ऐसी भी चीज़ कभी होने वाली है। ये पता है, बिल्कुल वाहियात से वाहियात कॉम्बिनेशन सोच लो अपना। और वो कैसे होगा? फेस की टीम से सबसे वाहियात कौन है? जिमी ऊसो, उसको निकाल दो। ऐसी हील की टीम में से भी कोई एक वाहियात निकाल दो, कौन हो सकता है उसकी टीम में से? आई डोंट नो, लोगन पॉल, आई डोंट नो। तो जिमी ऊसो वर्सेस हील की टीम में से मे बी ब्रॉन्सन रीड या फिर लोगन पॉल, इनका हमें मैच देखने को मिलेगा रॉ में, और जो भी जीतेगा उसकी टीम को एडवांटेज मिलेगा। इतना बेकार करने वाले हैं। बट खैर, अगर पहले का टाइम होता तो मे बी हमें 5-on-5 का ही टैग मैच देखने को मिलता शायद से। लेकिन एक और चीज़ बढ़िया है, अगर इसकी जगह ये वो करे, गॉन्टलेट मैच करे, तो वो भी आई थिंक बेटर हो सकता है। बट या इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है इस एडवांटेज के अंदर। खैर, अगर यहाँ पे मेंस का वॉर गेम्स एडवांटेज मैच हो रहा है, इट मीन्स कि स्मैकडाउन फिर से हगने वाली है, क्योंकि इट मीन्स कि स्मैकडाउन में ये वुमेन्स का वॉर गेम्स एडवांटेज करवाने वाले। मैन, मेरे को हंसी आ रही है यार। डोमिनिक मिस्टीरियो एंड जॉन सीना का भी सेगमेंट है। डोमिनिक मिस्टीरियो जॉन सीना को एड्रेस करने वाला है। आई डोंट नो कि जॉन सीना अपीयर होने वाला है या नहीं, बट डोमिनिक मिस्टीरियो जॉन सीना के बारे में कुछ तो कहने वाला है। बाकी डोमिनिक मिस्टीरियो एंड एल ग्रांडे अमेरिकानो वर्सेस पेंटा एंड रे फिनिक्स, यस, इनके मैच होने वाला है भाई AAA के अंदर। उधर तो कुछ अलग ही चल रहा है, डोमिनिक मिस्टीरियो का अलग ही सीन चल रहा है। खैर, बेकी लिंच भी अपीयर होने वाली है लाइव ऑब्वियसली, है ना। तो ये पूरा रॉ का कार्ड रहने वाला है कल की रॉ के लिए। आई एम डेफिनेटली एक्साइटेड, बिकॉज भले मैं मानता हूँ कि लास्ट वीक रॉ जितनी भयंकर नहीं होगी, बट भयंकर होगी इतना कंफर्म है, क्योंकि अगर रोमन रेंस है तो मतलब पटाखे तो फटने हैं ही, और क्या पता ब्रॉक लेसनर भी आ ही जाए। हाउएवर इट इज़ गोइंग टू बी अ शेम अगर ब्रॉक लेसनर नहीं आता। मैं डेफिनेटली ट्रिपल एच को बोलना चाहूँगा कि भाई आप कुछ अपनी पावर दिखाओ, बोलो ब्रॉक लेसनर को आने को। यार ऐसे कैसे चलेगा बिना रोमन और ब्रॉक के? हमारा गो होम शो जा रहा है सर्वाइवर सीरीज का। तो ये डेफिनेटली देखो रॉ कितनी अच्छी चल रही है कि हम उसके प्रीव्यू पे भी वीडियो बना पा रहे हैं। मीनवाइल स्मैकडाउन के हाइलाइट्स पे भी वीडियो बनाने में मेरे को आफत आ रही थी कि भाई क्या बोलूँ मैं उस पर, कहाँ क्या लड़े जा रहे हैं उधर, वो अजीब सही। खैर, डेफिनेटली कमेंट्स में आप अपनी हाइप लिख के बताना, बट आर योर हाइप फॉर टुमारोज रॉ डेफिनेटली। और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।